अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 लिया। हमारे पास गिवन है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल है b sin क्यूब थीटा। हमने शो करना है a dy अपॉन डी एक्स प्लस b tan थीटा इक्वल टू 0। ये हमने शो करना है। किस तरीके से हम शो करेंगे? हमारे पास क्या है जी, x जो है वो डिपेंड कर रहा है थीटा पे, तो हम x का डेरिवेटिव ले लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। a cos क्यूब थीटा, a एज इट इज आ गया cos क्यूब थीटा। cos क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा होल का क्यूब। नाउ a कांस्टेंट शुरू में आ गया, उसके बाद इस पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया cos थीटा होल का क्यूब। इस पे हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल में हम क्या कर रहे हैं, 3 जो पावर है उसको हमने लिख दिया शुरू में, फिर पावर में से 1 माइनस किया। हमने 1 माइनस किया तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद पावर को छोड़ के जो बेस है हमारे पास उसका हम ले रहे हैं डेरिवेटिव। cos थीटा का हमने लिया डेरिवेटिव, जो कि आ गया हमारे पास माइनस का साइन थीटा। इस तरह से हमारे पास ये बन गया माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये हमारा dx अपॉन डी थीटा फाइंड हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स y इक्वल b साइन क्यूब थीटा है हमारे पास, तो हमने इसका डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में लेना है। हमने दोनों साइडों पर डेरिवेटिव अप्लाई किया। नाउ b हमारे पास कांस्टेंट है, उसको हमने ले लिया शुरू में cos क्यूब थीटा। cos क्यूब थीटा इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा होल का क्यूब। b एज इट इज आ गया sin थीटा होल का क्यूब। इस पे हम पावर रूल का यूज़ कर रहे हैं। पावर रूल में हम क्या कर रहे हैं, 3 जो पावर है उसको हमने शुरू में लिख दिया, पावर में से 1 माइनस किया तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद पावर को छोड़ के जो बेस है हमारे पास उसको हम ले रहे हैं अगेन डेरिवेटिव। साइन थीटा का हमने अगेन डेरिवेटिव ले लिया। 3b साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया। साइन थीटा का डेरिवेटिव है cos थीटा, तो यहाँ पर आ गया cos थीटा। ये हमारा dy अपॉन डी थीटा फाइंड हो चुके हैं। नाउ हमने क्या करना है, हमने dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। उसके लिए हम चेन रूल का यूज़ कर रहे हैं। dy अपॉन डी एक्स इक्वल हो गया हमारे पास dy अपॉन डी थीटा क्रॉस डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी थीटा ये हमारे पास इक्वल है 3b साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दिया क्रॉस डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास मौजूद है डी एक्स अपॉन डी थीटा, जबकि हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स। उसके लिए हम क्या करें, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल किया तो ये भी हमारा रेसिप्रोकल होगा। ये हमारा बन गया -1 ओवर, ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गया। नाउ 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया साइन थीटा से। उसके बाद cos थीटा हमारा स्क्वायर से कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में हमारा जस्ट cos थीटा बच गया। तो ये बन गया हमारा माइनस b ओवर a साइन थीटा ओवर cos थीटा। साइन थीटा ओवर cos थीटा tan थीटा बनाता है, तो इसको हमने tan में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब हमने जो प्रूफ करना है उसमें हमें डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ a नज़र आ रहा है, तो हमने a को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आए तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। प्लस का b tan थीटा इक्वल आ गया हमारे पास 0 के, और यही हमने प्रूफ करना था, यही हमने शो करना था। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 9 लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है x जो है वो t पे डिपेंड करे और y भी t पे डिपेंड करे, और हमें कहा गया है कि dy अपॉन डी एक्स फाइंड करें, यानी कि y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, हमने x का डेरिवेटिव लिया t के रिस्पेक्ट में क्योंकि x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है। दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। a जो है हमारा कांस्टेंट है, उसको हमने शुरू में लिख दिया। cos t प्लस साइन टी पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। a एज इट इज़ आ गया cos t का डेरिवेटिव है हमारे पास माइनस का साइन टी, तो वो आ गया माइनस का साइन टी, प्लस साइन टी का डेरिवेटिव है cos t, तो ये आ गया हमारे पास cos t। a इंटू cos t प्लस क्या है वो हमने पहले लिख दिया, और माइनस का साइन टी बाद में लिख दिया।
जो हो गया हमारा डी एक्स अपॉन डी टी। उसके बाद y हमारे पास गिवन है a इंटू वाई इक्वल है a इंटू साइन टी माइनस का t कॉस टी, वो आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। दोनों साइडों पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। a जो है हमारा कांस्टेंट है, उसको हमने शुरू में लिख दिया। इस पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया। cos t का डेरिवेटिव sin t बनता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया sin t माइनस t cos t। इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। इस पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट टूल यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज़ आ गया, सेकंड फंक्शन है cos t का डेरिवेटिव आया माइनस का sin t, प्लस सेकंड फंक्शन जो है हमारा एज इट इज़ आ गया। फर्स्ट फंक्शन है हमारा t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। a एज इट इज़ आ गया cos t माइनस माइनस प्लस t sin t आ गया, और प्लस का cos t आ चुका है हमारा। नाउ a को अंदर हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया a cos t प्लस का a t sin t माइनस a cos t माइनस a cos t प्लस a cos t कैंसिल हो गया। ये आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बन गया है a t sin t डी वाई अपॉन डी टी इक्वल आ गया हमारे पास a t sin t के। नाउ हमने क्या करना है, हमने डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम चेन रूल का यूज़ करते हैं। डी वाई अपॉन डी टी क्रॉस डी टी अपॉन डी एक्स आ गया हमारे पास। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी किसके इक्वल है हमारे पास, इक्वल है ए टी साइन टी। इसकी जगह पे हमने लिख दिया ए टी साइन टी क्रॉस डी टी अपॉन डी एक्स, जबकि हमने जो फाइंड किया वो है डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी टी अपॉन डी एक्स लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसका रेसिप्रोकल किया तो हमें इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल किया तो ये आ गया हमारे पास 1 ओवर, ये डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन आ गया 1 ओवर a इंटू काज टी माइनस साइन टी। नाउ a से a जो है हमारा कैंसिल हो गया, t साइन टी आ गया ओवर डिनोमिनेटर में आ गया काज टी माइनस साइन टी। ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड हो चुका है।